हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल वत्साले। आपको जैसे कि पता है कि सेल ऑफ गुड्स एक्ट की सीरीज़ चल रही है। जैसे कि आप देख रहे हैं ये सारे हैंडमेड नोट्स हैं। आपको इनकी पीडीएफ भी मिल सकती है। ऑल यू हैव टू डू इज़ यू हैव टू शेयर दिस वीडियो एंड यू हैव टू सब्सक्राइब दिस चैनल, ताकि हमारे को और मोटिवेशन मिले ये सारी वीडियोज़ आपके लिए बनाने में। तो गाइस, अब हम बात करते हैं बेलमेंट की। आप लोगों को पता होगा कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में हमने बेलमेंट पढ़ा था, ठीक है। तो हमारे को यहाँ पे थोड़ी सी आसानी होगी, लेकिन फिर भी मैं आपको डिस्क्राइब कर देती हूँ। तो बेलमेंट क्या है? डिलीवरी ऑफ गुड्स फॉर सम स्पेसिफिक पर्पस ऑन कंडीशन सेम गुड्स आर टू बी रिटर्न टू द बेलर, टू बेली, और आर टू बी डिस्पोज्ड ऑफ अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ बेलर। ये बात समझ में आई? तो यहां पर है डिलीवरी मतलब पोजेशन, पोजेशन ऑफ गुड्स फॉर सम स्पेसिफिक पर्पस ऑन कंडीशन, किसी कंडीशन पर, ठीक है। सेम गुड्स आर टू बी रिटर्न टू बेलर हु गिव्स डिलीवरी ऑन कंप्लीशन ऑफ स्पेसिफिक पर्पस। अब बेलर क्या होता है? बेलर वो होता है जो गुड्स अपने बेलमेंट पर देता है, और जो बेली है, बेली वो होता है जो गुड्स को बेलमेंट पर लेता है। फाइन, समझ में आ गया? बेलर वो है जो बेलमेंट पे अपने गुड्स को देता है, और बेली वो है जो बेलमेंट पे, बेलमेंट मतलब कि स्पेसिफिक पर्पस के लिए वो बेलर से गुड्स लेता है ऑन कंडीशन, और जो कि वो स्पेसिफिक पर्पस खत्म हो जाने पे जो बेली है वो बेलर को वो गुड्स रिटर्न कर देता है, या फिर वो डिस्पोज ऑफ करता है अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ बेलर। बेलर जैसे बताता है कि या तो मुझे रिटर्न कर दो आप, लेकिन या फिर आप एक काम कर दो, इसको सेल कर देना, उसकी वैल्यू मुझे दे देना, ठीक है। जैसे बेलर जो भी डायरेक्ट करता है उस हिसाब से बेली को वो जो गुड्स हैं वो डिस्पोज ऑफ करने होते हैं, अदरवाइज तो गुड्स जो हैं वो रिटर्न हो जाएंगे बेलर पे। तो ये होता है बेलमेंट, डिलीवरी ऑफ गुड्स मतलब पोजेशन ऑफ गुड्स फॉर सम स्पेसिफिक पर्पस के लिए वो दिए जाते हैं। अब डिफरेंस बिटवीन सेल एंड बेलमेंट, ये भी हमें पढ़ना पड़ेगा। क्वेश्चन आ सकता है बिल्कुल, क्योंकि सेल ऑफ गुड्स एक्ट बहुत छोटा एक्ट है, तो इस पे क्वेश्चंस बनाना थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे सारी चीज़ें डायरेक्ट है, यहाँ पे इंटरप्रिटेशंस नहीं है, या फिर ये थोड़ा कम्प्लेक्स लॉ नहीं है, काफ़ी छोटा एक्ट है और काफ़ी सिंपल है। तो इसमें डिफरेंस ये सब, ये 2-2 मार्क्स के 3-3 मार्क्स के क्वेश्चन बन जाते हैं, इस वजह से हमें करना ये ज़रूरी है। तो पहले हम बेसिस देख लेते हैं। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, तो आपको पता है बहुत बार ये डिस्कस हो चुका है कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी सेल में इमीडिएटली हो जाती है, लेकिन बेलमेंट में सिर्फ और सिर्फ पोजेशन ट्रांसफर होती है, ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती है, सिर्फ पोजेशन ट्रांसफर होती है। उसके बाद है रिटर्न ऑफ गुड्स। बायर कैन नॉट रिटर्न द गुड्स। सेल में तो बायर का ओनरशिप भी है, पोजेशन भी है, टाइटल भी है, तो वो तो रिटर्न नहीं करेगा, लेकिन यहाँ पे बेली को रिटर्न करना होता है बेलर को वापस गुड्स। उसके बाद कंसिडरेशन तो मनी है, यहाँ पे मनी भी हो सकता है, ग्रेटिट्यूस हो सकता है, या फिर नॉन ग्रेटिट्यूस हो सकता है, ठीक है। यूज ऑफ गुड्स है, बायर में यूज द गुड्स इन एनी वे ही लाइक्स। बायर के पास तो अब आ गया ना, सब कुछ है, तो वो जिस मर्जी, अब जिस तरह से वो यूज करे वो उसकी मर्जी। लेकिन यहाँ पे जो बेली है ना, उसको जो गुड्स हैं वो सिर्फ बेलर्स की डायरेक्शन में ही यूज करने को मिलता है। जैसा बेलर डायरेक्ट करेगा उस हिसाब से ही वो गुड्स यूज कर पाएगा। मतलब एक कंडीशन है कि जैसे बेलर बोलेगा गुड्स को उसी तरीके से इस्तेमाल करना है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लास्ट चीज डिस्कस कर लेते हैं। यहां पर है कॉन्ट्रैक्ट फॉर वर्क एंड लेबर। ये बेलमेंट की सब ब्रांच है, ठीक है, वर्क एंड लेबर। अब आपको पता है लेबर क्या होती है, वो दिहाड़ी पे काम करती है, वेजेस पे काम करती है। तो गुड्स आर नॉट सोल्ड ओनली डूइंग ऑफ सम वर्क ऑफ लेबर। यहाँ पे गुड्स हैं, ठीक है, जैसे हल है, तो हमने मतलब एक लेबर है, लेबर ने वो हल जो है वो लिया, ठीक है, बेलमेंट पर। मतलब ये सब ब्रांच है बेलमेंट की। मतलब बेलर से स्पेसिफिक पर्पस के लिए कि मुझे रोज पर डे जो ये है लेबर का काम, ये पर डे होता है, तो यहाँ पे गुड्स वो खरीद नहीं रहा, उसने वो हल खरीद नहीं लिया, वो रोज दिहाड़ी पे वो हल ले लेता है, भाड़े पे वो हल ले लेता है। Goods are not sold, only doing of some work of labor
इट इन्वॉल्व्स एक्सरसाइज ऑफ स्किल एंड लेबर इन रेंडरिंग सम वर्क। ठीक है, यहाँ पे गुड्स भी हो सकते हैं, स्किल एंड लेबर भी हो सकती है, तो इट इज़ ऑल अबाउट द कॉन्ट्रैक्टर फॉर वर्क एंड लेबर। ठीक है, ये सब ब्रांच है बेलमेंट की। इट इज़ नॉट वेरी मच इम्पॉर्टेंट, इसलिए इसकी इतनी डेफिनेशन या इतना ही इसका मटेरियल काफ़ी है, बिकॉज इट इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, सो वी डोंट हैव टू स्पेंड अ लॉट ऑफ अमाउंट ऑफ टाइम टू दिस टॉपिक। तो गाइज इसमें हमने कवर क्या किया, बेलमेंट का हमने पूरा की पूरा कंसेप्ट हमने प्रिपेयर किया, उसके बाद हमने बेलमेंट को सेल से डिफ्रेंशिएट किया। ठीक है, अगर आपको कुछ वास्ट डेफिनेशन चाहिए तो आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से ले सकते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि बेयर एक्ट में स्पेसिफिकली लिखा हुआ है सेक्शन 2 के क्लॉज, बताइए कौन से क्लॉज में, सेक्शन 2 के क्लॉज 15 में यहाँ पे स्पेसिफिकली लिखा हुआ है कि जो चीज़ें या फिर जो एक्सप्रेशंस इस एक्ट में मतलब सोगा में डिफाइंड नहीं है तो उनकी डेफिनेशंस या उनका मीनिंग हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से ले सकते हैं। इसीलिए जो चीज़ें यहाँ पे डिफाइंड नहीं है उसकी हम जो इंटरप्रिटेशन है, डेफिनेशन है या फिर उसका जो यूसेज है वो हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से ले सकते हैं, क्योंकि सेल ऑफ गुड्स एक्ट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ही पार्ट था। उसको बाद में एक डेफिनेट एक्ट बनाया गया, अदरवाइज ये कॉन्ट्रैक्ट का ही पार्ट था। तो जो हमने बेलमेंट की जो एक्सप्लेनेशन है वो हमने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से ली और फिर उसको यहाँ पे सेल से डिफरेंशिएट कर दिया। ठीक है दोस्तों, यहाँ से डिफरेंशिएट कर दिया, उसके बाद हमने वर्क एंड लेबर डिस्कस किया। इतना ही काफ़ी है इसके लिए, मतलब ये आपकी नॉलेज के लिए आपको पता होना चाहिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद अब जो है हमारे आगे आने वाले टॉपिक हैं वो मैं आपको पहले ही डिस्कस कर लेती हूँ ताकि आप एक रीडिंग दे दे बेयर एक्ट में से। हमने देखिए दोस्तों, हमने सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल हमने पूरा कंप्लीट कर लिया, तो सेक्शन 4 इज डन फ्रॉम आवर साइड। ठीक है, उसके बाद अब अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हाउ मेड, मतलब हम सेक्शन 5 जो है वो डिस्कस करेंगे। मैं आपको दिखा दूं, ये देखिए सेक्शन 5 डिस्कस करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हाउ मेड। एग्जिस्टिंग ऑफ फ्यूचर गुड्स हमने डिस्कस कर लिया है। ठीक है, आपने देखा होगा बहुत मतलब डिटेल में हमने ये डिस्कस किया है। उसके बाद हम करेंगे सेक्शन 7 गुड्स पेरिशिंग बिफोर मेकिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। पेरिशेबल मैंने आपको बताया था, जो चीज़ें जल्दी खराब हो जाती हैं, जो सड़ जाती हैं, खराब हो जाती हैं, जैसे खाने की चीज़ें होती हैं। अगर आप फ्रूट्स को मतलब 1 महीने तक रखोगे तो ऑब्वियसली सड़ जाएंगे, तो दीज गुड्स आर ऑफ अ पेरिशेबल नेचर। उसके बाद करेंगे सेक्शन 8, ये सारी चीज़ें हम एक लेक्चर में कवर कर देंगे। सेक्शन 9 से हम दूसरी लेक्चर में जाएंगे। तो गाइज मैं चाहती हूँ कि जो भी आप ये लेक्चर्स ले रहे हैं उनको साथ के साथ रिवाइज करते रहें, साथ के साथ नोट्स बनाते रहें। और अगर आपको इसके नोट्स चाहिए, ये PDF में अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो ये आपको बिल्कुल बने बनाए नोट्स मिल सकते हैं। आपको ये नोट्स जो है वो जो यहाँ पर जो ID दी गई है आप इस यहाँ पे मेल कर सकते हैं, इस ID पे आप मेल कर सकते हैं और आपको यहाँ पे ये PDF फॉर्म में आपको ये हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, और लेकिन आपको क्या करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, ये तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और वीडियोस को, प्लेलिस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, क्योंकि हम चाहते हैं कि जितने व्यूज़ हमारे को टारगेट है कि एटलीस्ट हमें 1000 व्यूज़ मिले, क्योंकि व्यूज़, सब्सक्रिप्शन, यही सब हमारे लिए मोटिवेशन होता है। आप लोगों के कमेंट्स हमारे लिए मोटिवेट करते हैं हमें, तो इसलिए हम बेस्ट टू बेस्ट कंटेंट्स, बेस्ट टू बेस्ट नोट्स, मटेरियल्स आपके लिए लेकर आएंगे। तो गाइज, thank you for watching the video and please subscribe to our channel and like this video. This is Advocate Abhyavats signing off. Thank you so much guys. So guys, that's all for now and thank you so much for watching the video. Subscribe to our channel and also like this video और share करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा. Thank you so much guys.